Hello everyone, in my today's video I am taking a new topic, that is rationalization, that is an important part of real numbers. As the name suggests, rationalize means we have to only simplify the given expression. Like if we talk about simple forms of rationalization, that is if we have 1 upon root a, this kind of question is there. To rationalize this means we have to simplify this denominator. Question will be rationalize the denominator of this expression. तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हम समझना चाह रहे हैं, जिसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट काइंड है यहाँ पर, उसमें 1 अपॉन रूट ए है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको रूट साइन को अगर हटा देते हैं तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी एक सिंगल नंबर में अगर स्क्वायर रूट साइन है, इसको रिमूव करने का एकमात्र तरीका जो है वो है स्क्वायरिंग। तो अगर हम इसको स्क्वायर करना चाह रहे थे, हम इसको रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट दिस विल मेक चेंजेस इन द नंबर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई रूट ए एज वेल इन न्यूमरेटर। आप जैसे डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर बनाने के लिए रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 1 into root a is root a, and in denominator we'll be getting root a square. So what we are getting here, root a upon a. So here clearly the denominator is a rational number now. So this process is known as rationalization. Let me take one more form that is different than this. If we have two different numbers with radical sign, like 1 upon root a plus 1 upon root a plus b. अब यहाँ पर भी हमको रेडिकल साइन हटाना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन करके एक टॉपिक लिया था। उस सिंप्लीफिकेशन में हमने जब इसका कॉन्जुगेट लिया था, लाइक what do we mean by conjugate? If suppose we have any combination in which we have radical sign in any one of the numbers, या दोनों में हो, इस फैक्टर के अंदर आपके पास दो नंबर है, दोनों में रेडिकल साइन है। ऐसा भी होगा कि हम सिर्फ एक रेडिकल साइन के साथ नंबर लिखें। तो ऐसे नंबर्स को रेशनलाइज करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट का मीनिंग है कि अगर आप यहाँ पे प्लस लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है, तो आप इसमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स रूट ए प्लस रूट बी अगर दिया गया है तो आप रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने का रीजन बहुत सिंपल है कि जब आप ऐसा लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसमें इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने से रूट साइन हट जाता है, जो हम इस रिजल्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 1 लिया है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज रूट ए माइनस रूट बी आएगा अपॉन, here we can use root a plus root b into root a minus root b, which is nothing but a square minus b square identity. So first term is root a square minus second term is root b square. So from here I am getting root a minus root b upon, in denominator what we get, a minus b. So this denominator is now rationalized. अगर आप चाहो, जब ये नंबर्स के फॉर्म में आएगा तो ये सिंगल नंबर आएगा, तो आप उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रूल। लाइक अगर हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहेंगे तो a माइनस बी माइनस रूट बी अपॉन a माइनस बी, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हमारे पास नंबर्स होंगे a और b की जगह, तो ये सिंप्लीफाई होके बहुत आसान हो जाएगा। लेट अस कम टू द थर्ड फॉर्मेट। वो इसी सेकेंड वाले के ऊपर बेस्ड है, जिसमें किसी एक नंबर पर रेडिकल साइन आ सकता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। 1 upon a plus root b. Suppose we have this type of denominator now. इसमें क्लियरली एक b के साथ रेडिकल साइन है, तो आप इसमें भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करोगे। a plus root b multiplied with a minus root b and a minus root b. We will multiply the conjugate in both numerator and denominator. ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आप, जो कॉन्जुगेट आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही आप ऊपर करोगे, so that if you cancel this out, you will be having the original number. अब यहाँ पर भी वही काम होगा, a minus root b in numerator. In denominator again we have
a plus b into a minus type, so we'll be writing first term square minus second term. Here first term is a and second term is root b. अब इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस रूट बी अपॉन यहाँ से आएगा a स्क्वायर और रूट बी स्क्वायर आता है b. तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें से आपका रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा. So this is a rationalized version of this question. Let me take one more. If we have the radical sign in a and we have minus sign instead of plus. जैसा कि मैंने बोला कि अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे. अब हमारे पास यहाँ माइनस साइन के साथ नंबर है डिनोमिनेटर, तो आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट को प्लस साइन के साथ लिखोगे, लाइक रूट ए प्लस बी अपॉन रूट ए प्लस बी. तो इससे क्या होगा, 1 इंटू रूट ए प्लस बी कितना आएगा, रूट ए प्लस बी अपॉन यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्स्ट टर्म यहाँ पर रूट ए है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो रूट ए प्लस बी अपॉन ये आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर. फाइन. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर. So this is all the different forms in which we apply rationalization process and get the simpler form of this given number where the denominator is a rational number. Now let us come to the question based on this, where we will be rationalizing the denominator, and the question is rationalize the denominator. Rationalize the denominator of the given question. First is 1 by root 2. क्लियरली इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा मैंने आपको जनरल क्वेश्चन में समझाया था. तो रूट 2 अगर डिनोमिनेटर है तो आप रूट 2 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. So 1 into root 2 will become root 2, and in denominator will get root 2 square. And as you know that root 2 square is nothing but 2. So this is how we rationalize it. तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा 1 upon 2 plus root 3. We want to rationalize this. It is a other kind of question now. तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 प्लस रूट 3, इस कॉन्जुगेट इज 2 माइनस रूट 3. तो आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल बी गेटिंग 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 विल बी सेम 2 माइनस रूट 3, एंड हियर वी हैव 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. सो दिस विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. सो व्हाट वी विल गेट, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3. So from here we are getting 2 minus root 3 upon 1, which is nothing but 2 minus root 3. So this is how we rationalize a denominator where we have radical sign in one of the number out of 2. Next question let us take is a different, like 5 upon root 3 minus root 5. Clearly we have radical sign in both the numbers in the denominator, so आप इसके conjugate से multiply करेंगे, which will be with the plus sign in between root 3 and root 5. यहाँ पर root 3 और root 5 के बीच में हम plus sign का use करेंगे like this. अब आप जब इसको देखेंगे तो 5 और न्यूमरेटर में अब यहाँ पे 1 की जगह 5 आ गया, तो आप 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 लिख सकते हैं अपॉन डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5 है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये आएगा 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 3 माइनस 5. तो 3 माइनस 5 विल बी माइनस 2, so we can write 5 upon minus 2 multiplied with root 3 plus root 5. This is one form of answer. Otherwise you can do one thing, if we multiply this minus sign in the numerator, we will be getting minus 5, and if this minus 5 is now multiplied in this bracket, it will give us a different result, that is minus 5 root 3 minus 5 root 5 upon 2. But if you keep the answer here only, then also correct. Means the denominator is rationalized, that is minus 2, and here it is when we multiply this minus sign in the numerator, this will become 2. So this is rationalized.
So these are three simple questions here. Let us come to another questions here. Let me take a different kind of question, that is 1/7 plus 3 root 2. Here we don't have only single number. Here we have some coefficient of irrational part. So that is again we have to take the conjugate of the whole denominator, that is 7 minus 3 root 2. यहाँ पर आप पूरे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लोगे 7 माइनस 3 रूट 2 एंड 7 माइनस 3 रूट 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर तो 7 माइनस 3 रूट 2 बहुत सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 प्लस 3 रूट 2 एंड 7 माइनस 3 रूट 2 है, तो आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे, 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 7 माइनस 3 रूट 2 upon 7 square is 49 minus. Now we have to square both the numbers here. So 3 square is 9 and 2 square is 2. So 9 into 2 is 18. Means the square of 3 root 2 will be 18. So here when we subtract this, we'll be getting 7 minus 3 root 2, and in denominator when we subtract this, we'll be getting 31. 9 minus 8 is 1 and 4 minus 1 is 3. So this is what we are getting here. The denominator is rationalized. If we want to separate them, it will be 7 minus 31 minus 3 root 2 upon 31. Otherwise, this is okay. So this is how we change this irrational denominator into rational as 31. Here, that is 1 upon root 5 plus root 2. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका सिर्फ कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें, that is root 5 minus रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन, इस जगह पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस गिवन था हमने माइनस लिया है, तो ये आएगा, इसका मतलब रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 विच इज 3, तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। तो दिस डिनोमिनेटर इज rationalized in place of this irrational. Take one more, that is 1 upon root 7 minus 2. Here again the same thing we have to apply. Root 7 minus 2 is the number, so we will multiply with its conjugate in both numerator and denominator. So that will be root 7 plus 2. So when we solve this, we will be getting root 7 plus 2 as the numerator, and in denominator we have a minus b into a plus b, that is nothing but a square minus b square. B is 2 here, so we will be getting root 7 plus 2 upon root 7 square is 7 and 2 square is 4. We will be getting root 7 plus 2 upon 3, which is nothing but root 7 upon 3. If you want to separate this, this can be written as root 7 upon 3 plus 2 upon 3. This is what we call rationalization. तो इसमें मैंने डिफरेंट फॉर्म्स जो थे उनको लिया और मैंने उनको रेशनलाइज करने की कोशिश की। तो ये जो क्वेश्चन है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर इरेशनल है तो इस प्रोसेस से हम उसको एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल rationalize the denominator. So rationalization is very useful whenever in any kind of question we have denominator in this form, we have to rationalize and then accordingly we have to solve. So this is all about this topic.